तो सुबह सुबह ही कपड़े धुल के डाल दिए थे और सूख गए। इनको छाँव में ही सुखा दिया था। इनको उठा के लेके चलती हूँ अंदर। तो ज़्यादा कुछ कपड़े थे नहीं और फिर भी जो भी गंदे थे उनको धुल के डाल दिया था। तो इनको तय बना लूँगी उठा के। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 6 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत अब कर रही हूँ मैं शाम से। तो सुबह से नहीं की थी, कल गांव से आ गई थी। उसके बाद काम इतने बढ़ गए थे ना बहुत ज़्यादा कि घर पूरा गंदा हो गया था। धूल मिट्टी कितना भी बंद करके जाओ फिर भी धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो रात कल आ गई थी तब साफ़ सफाई की और फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजा आज। तो फिर कपड़े भी धुल के गई थी। ये देखिए अभी अभी उठा के लेके आई हूँ। इनको तय बनाऊँगी। वैसे तो मैं डेली कपड़े धोती रहती थी और ये थोड़े कोई लहंगा वगैरह है ये मैंने नहीं धुला था। तो अभी यहाँ पे इजी में डाल के धुल दी है। और डेली वाले कपड़े मैं रोज़ ही धुलती रहती थी मतलब। और तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतना थका थका सा शरीर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा बहुत थकावट हो रही है कि शादी ब्याह में ना नींद पूरी नहीं होती है। मेन चीज़ वो है। तो नींद उतनी ढंग से पूरी हुई नहीं और जब शादी निमट गई उसके बाद तो घर में बातों में ही पूरा टाइम निकल जाता था। तो अभी आज की मैं बच्चों की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई। आज तो मैम की मैं डांट भी सुन के आई हूँ पर कुछ नहीं। काम दीक्षा का तो मैं साथ के साथ करवाती रही, वो अपने फ्रेंडों से काम लेती रही। पर सौम्या का थोड़ा छूटा हुआ है, वो पूरा कराना है मेरे को। अब चलिए बने रहिए ब्लॉग में। इन कपड़ों को तय बना के रखती हूँ, उसके बाद करूँगी शाम की पूजा। शाम की झाड़ू वगैरह सब लगा ली है और उसके बाद ही मैं ब्लॉग शुरू करें कि दोपहर में बच्चों को लेके आई। वैसे थकान हो रखी है और लेके आई बच्चों को। अब छुट्टी नहीं करा सकती तो स्कूल से लेके आई थी। तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, बच्चे भी सो गए थे। तो अभी अभी उठाया उनको, थोड़ी देर छत पे भेज दिया है थोड़ी देर कि सौम्या तो उठ ही नहीं रही थी, कह रही नींद आ रही है मेरे को। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। कपड़े तय लगा लूँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। तो कपड़ों को पहले तय लगा लेती हूँ। तो अभी तो 2 बैग भरे हुए रखे हैं कि उनमें धुले हुए कपड़े हैं तो उनको नहीं छेड़ा, उनको मैं बाद में निकालूंगी। और जो ये अलग से एक बैग रखा था जिसमें गंदे कपड़े थे तो बस वही खाली किया था। तो फटाफट मैंने सुबह धुल के डाल दिए थे। तो ज़्यादा गंदे नहीं थे कपड़े, हल्के फुल्के ही। जो लहंगा तो थोड़ी बहुत देर ही पहना था, ज़्यादा देर नहीं पहना था। तो इसको धुल के ही मैं रखती हूँ। जो भी कपड़े होते हैं मैं एक बार पहन लेती हूँ, उसके बाद ऐसे नहीं रखती हूँ। तो चाहे पानी में निकाल के ही डाल दूँ तो पर धुल के ही रखती हूँ। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि गंदे कपड़े ही अलमारी में ऐसे रख दो, तो मैं कभी नहीं रखती। चाहे थोड़ी देर के लिए ही पहनूँ। तो इसको तय लगा लेती हूँ और अच्छे से इसको पैक करके रख दूँगी। तो हैवी साड़ियाँ वगैरह जो भी होती हैं मैं अच्छे से धुल के ही तय लगा के रख देती हूँ और इनको अच्छे से पैक करके छोड़ दूँगी और रख दूँगी बाद में। तो पहले जो भी कपड़े हैं इनको तय लगा लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो ज़्यादातर तो धुले ही हुए हैं और थोड़े बहुत जो थे गंदे उनको निकाल लिया है। और 2 बैग रखे हुए हैं उनको मैं बाद में ही छेड़ूँगी। तो सुबह आने के बाद ना साफ़ सफाई की और बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो सुबह बच्चों को भेजा था, फिर दोपहर में बच्चों को स्कूल से लेके आई तो इतनी हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। रात को तो बच्चे काम करते रहे स्कूल का और मैं तो सो गई थी। तो अपना जो भी काम था वो ख़त्म किया और बच्चों को दीक्षा पापा देख रहे थे तो उन्होंने बाद में उनको लिटाया कि काम भी ख़त्म करवाना ज़रूरी है। सौम्या का काम तो बहुत ज़्यादा छूट गया है। तो दीक्षा का काम तो होता रहा है तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो दीक्षा भी करा देंगी सौम्या का काम, तो हो जाएगा धीरे धीरे। कि दीक्षा अपने फ्रेंडों से काम ले लेती थी तो कर लेती थी। बैग वगैरह मैं सब लेके ही गई थी बच्चों का, तो इसलिए काम होता रहा। सौम्या का रह गया, दीक्षा का तो हो गया है। तो इधर कपड़े तय लगा लेती हूँ। उसके बाद शाम की पूजा वगैरह करना है। झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ली है, तो शाम की पूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा थकान होगी। तो शादी में तो वही होती है, भागम भाग रहती है। तो इसलिए जो भी काम है आके ख़त्म किया। पहले मेन चीज़ें ना, घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मिट्टी रहती है इस टाइम में। तो आंधी वगैरह आती रहती है, हवा तेज़ चलती है तो धूल मिट्टी
हो ही जाती है, कितना भी बंद घर करके जाओ तब भी हो ही जाती है। तो इधर साफ़ सफाई भी हो गई है, बस थोड़ी बहुत ही रह रही है। तो इनको तो कपड़ों को तय बना लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ बाहर, पूजा करूँगी। तो कपड़े मैं उठा के रखूँगी थोड़ी देर में। तो इधर मैं करने लग गई थी पूजा और दीक्षा कर रही हैं अपनी पढ़ाई, मतलब काम जो भी रह रहा था आज का वो कर रही हैं, जो भी दिया है मैम ने। तो आके तो स्कूल से दोनों ही बच्चे सो गए थे कि गर्मी भी है और थक भी गए हैं। गाँव में ना इतनी नींद पूरी होती नहीं है, तो इस वजह से तो दोनों ही सो गई थी। तो इधर मैं पूजा कर लेती हूँ और बच्चों को बिठा दिया है, तो वो अपना दीक्षा तो अपना कर ही लेती हैं, बस सौम्या का थोड़ा देखना पड़ता है। तो इधर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ मैं रसोई में। तो खाना भी बनाऊँगी और बच्चों को भी देखती रहूँगी, तो भूख भी लग रही है। तो इधर पूजा कर लेती हूँ। तो मंदिर सुबह की पूजा जब की थी तो मंदिर भी मैंने साफ़ कर लिया था कि बहुत ज़्यादा मिट्टी छाई हुई थी। तो जो भी कपड़े वगैरह थे वो सब बदल दिए थे, तो साफ़ सफाई कर ली थी सुबह ही। तो इधर आ गई हूँ मैं रसोई में, यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो अभी अभी दीक्षा पापा लेके आए हैं सब्ज़ी। तो इधर बैंगन छोटे छोटे काट लिए हैं, तो यही जल्दी बन जाएगी, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो बैंगन को 2-3 बार धुल लिया था और पानी में ही काट के छोड़ दिया था, तो ये पानी थोड़ा काला काला सा हो गया था और धुल लिए थे। तो आलू बैंगन धुलने के बाद इधर लहसुन प्याज भी काट लिया था, इधर रख दिया कढ़ाई। तो इधर थोड़ा सा जीरा डाला है और उसके बाद इसमें डाल दूँगी लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से फटाफट से सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, तो बस। और ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गया, तो उसके बाद टमाटर डाल दिए, तो इसी में डाल दूँगी सारे मसाले। तो इधर धनिया पाउडर डाल दिया है और डाल देती हूँ नमक, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इधर डाल दिए लाल मिर्च और सारे मसाले डाल के पानी डाल के और थोड़ी देर इनको मसाले को पकने दूँगी। तो इधर हल्दी भी डाल दी है और थोड़ा सा पानी डालती हूँ और मसाले को पहले अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद ही मैं आलू बैंगन डालूँगी। तो आलू बैंगन में फिर पानी नहीं डालूँगी। तो इस तरह सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, पर पानी नहीं डालो ना, बैंगन में पानी छूट जाता है, तो उससे ही आलू पक जाते हैं। तो आलू ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटे, छोटे छोटे से ही काटे थे। तो पानी डाल के बनाओ ना तो ये सब्ज़ी ना थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है और दीक्षा पापा को फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही पकने देती हूँ, कम गैस करके छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ढक के इसको छोड़ दिया था और जब सब्ज़ी पक गई थी तो इसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया। तो ये इधर सब्ज़ी भी पक रही थी और आटा भी गूँध लिया है। तो ये देखिए बन गई है आलू बैंगन की सब्ज़ी और इसमें डाल दिया है हरा धनिया और बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ। तो ये ब्लॉग है मेरा मंगलवार का और जा रहा है शुक्रवार को। तो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला और कुछ तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने डाला ही नहीं। तो 2-3 दिन हो गए मेरा ढंग से कोई ब्लॉग ऐसा आया नहीं है, तो काफ़ी दिन का बना हुआ रखा है, तो आज मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो इधर आटा भी गूँध लिया था और रोटियाँ भी बना लेती हूँ, तो सबको दे दूँगी खाना। तो और बच्चे काम कर रहे हैं, तो अभी काम थोड़ा बंद करा दूँगी, उसके बाद खाना खिला दूँगी, खाना खा लेंगी, उसके बाद करती रहेंगी काम। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम में, तो खाना खा लेंगी, उसके बाद मैं भी अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी खाना खाने के बाद। तो इधर फटाफट से रोटियां सेंकने के बाद देती रही खाना और सब लोग खा लिए थे। तो दीक्षा पप्पा को भी दे दिया था, बच्चे भी मना कर रहे थे पर थोड़ी सी खिला देती रही। और सौम्या की तो अभी तबीयत थोड़ी ढंग से सही नहीं हुई है, वैसे तो ठीक है पर खाना अभी ढंग से खाती नहीं है वो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करके ही खिलाना पड़ता है। और खिचड़ी दलिया खा खा के ना वो बोर हो गई, तो फिर वो ज़्यादा नहीं खा रही, तो इसलिए मैंने रोटी ही दे दी थी। मैं रोटी खा लो, तो पतली सी रोटी बना के उनके लिए तब दी थी। वैसे तो मोटी नहीं बनाती रोटी, मैं पतली पतली ही बनाती हूँ और उनके लिए थोड़ी सी और पतली कर दी थी एक रोटी। तो बस इधर रोटियां भी सेकती जा रही थी, सबको खाना दे दिया था।
अभी अभी सारे काम ख़त्म किए, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं खाना खाने के बाद। और मैंने सुबह की तैयारी भी कर दी है, भिंडी काट के रख दी है बच्चों के लिए, सुबह बनानी है भिंडी, तो भिंडियाँ भी काट के रख दी हैं। और इधर पहले इनको दवाई पिला देती हूँ। दीक्षा भी काम कर रही हैं, देखो इनको नींद आ रही है, तो ऊपर काम भी करना ज़रूरी है। और इनको दवाई पिला के मैं तो लेट गई थी जाके, तो ये अपना काम करती रही, फिर दीक्षा पापा ने इनको लिटा दिया था। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। किस तरह से सोम्या मुँह बना रही हैं, मजबूरी में दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं।